हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो आपको मैं पहले तो हॉलीडे होमवर्क के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, देन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है, कौन सा मैप करना है, अकॉर्डिंगली हम उसमें डिस्कस करेंगे। आपका जो ये जो है होमवर्क, उसको आपको आपका जो SST कॉपी में समर हॉलीडे होमवर्क करके लिखना है, ठीक है। फिर उसमें आप देखो सेक्शन A हिस्ट्री से आपको दिया है कि सबसे पहले आपको टास्क 1 दिया है कि आपको एक टाइमलाइन बनाना है, ठीक है। टाइमलाइन प्लस फ्लो चार्ट बनाना है, जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, उसका क्या कॉज है, उसका क्या इफेक्ट रहा है, उसको आप बनाएंगे। कौन सा चैप्टर से? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से, ठीक है। आपको वो चैप्टर ऐसा एक बार पढ़ के आपको एक फ्लो चार्ट जैसे बनाना है, ठीक है। कौन कौन सा इवेंट कब कब हुआ है, क्या हुआ है करके बस आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। एक ही पेज में हो जाएगा, है ना। देखो, इंक्लूड की मूवमेंट्स एंड आउटकम। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया, आपको इसको लिखना है, ठीक है। इसी जो सेकंड चैप्टर से ही आपको लिखना है कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे डेवलप्ड हुआ, है ना। हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया। फिर देखो पार्ट बी आपका जो ज्योग्राफी से आपको क्या दिया है, आपको मैप वर्क दिया है। ये वाला जो मैप वर्क आपका कॉपी में रहेगा, ठीक है। आपको मैप में क्या करना है, मेजर रिवर, हमारे इंडिया में कौन कौन सा ज़्यादा मेजर रिवर है उसको लोकेट करना है। सॉइल टाइप, है ना, कौन कौन सी जगह में कौन कौन सा सॉइल है, यानी कि दो करने से भी हो जाएगा, इंडस्ट्रीज का भी नहीं करने से भी होगा आपको, लेकिन 2 मैप आपको होना ही है, ठीक है। एक मैप में आप मेजर रिवर, जैसे कि हमारे इंडिया का आपका जो हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर, उसको आप लोकेट कर लेना। उसके बाद दूसरा जो है आपका सॉइल टाइप, कौन सा जगह में कौन सा सॉइल है उसको आप लोकेट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद टास्क 4 में देखो रिसोर्स एनालिसिस। आइडेंटिफाई द रिसोर्स यूज्ड एट होम, क्लासिफाई देम एज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सजेस्ट मेथड फॉर कंजर्वेशन। आपके घर में, है ना, आपको ऑब्जर्व करते हुए आपको लिखना है कि कौन कौन सा जो रिसोर्स आप जो यूज़ करते हैं वो रिन्यूएबल है और कौन कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। और कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं उसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा देख के आपको लिखना है, ठीक है, स्टडी करके। फिर देखो सेक्शन C में आपको क्या करना है, सेक्शन C में आपको क्या करना है, टास्क नंबर 5 में आपको केस स्टडी करना है डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। स्टडी ए रियल लाइफ डिस्कशन टेकन इन ए स्कूल और कम्युनिटी, राइट अबाउट दी, आपको लिखना है उसमें कुछ इशू या कुछ प्रॉब्लम है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे हुआ, लोगों ने कैसे डिस्कस किया, क्या वो डेमोक्रेटिक था कि नहीं था, आपको अकॉर्डिंगली एनालाइज करके आपको लिखना है। देखो फिर टास्क 6 में आपको पावर शेयरिंग है। क्रिएट ए चार्ट शोइंग टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। अलग अलग टाइप का पावर शेयरिंग होता है ना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसी को ही आपको लिखना है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का चार्ट बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका देखो टास्क नंबर 7 में क्या करना है, इकोनॉमिक्स से। कंपेयर एनी 2 स्टेट और कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, आपको कोई भी 2 कंट्री या कोई भी 2 स्टेट उसको कंपेयर करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है आपका टास्क नंबर 8 में आपको क्या करना है, कंडक्ट ए सर्वे ऑफ 5 पीपल, आस्क अबाउट द इनकम, ऑक्यूपेशन एंड बेसिक नीड्स। आपको 5 मिनिमम 5 लोगों से जाके सर्वे करना है और उनसे पूछना है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है ना। फिर नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो नेक्स्ट जो है साइड, उसमें आप देखो कि आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। आपको समर वेकेशन में 2 फाइल बनाना है। पहला जो फाइल है वो प्रोजेक्ट वर्क का रहेगा, वो एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आपका जो यहाँ पे देखो डेमो के लिए एक फाइल मैंने बनाई हूँ साइड में, उसमें पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। फिर उसके बाद आप जो भी टॉपिक, आपके पास 3 टॉपिक है, ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तीनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक के ऊपर आपको अच्छे से लिखना है। उसमें क्या होगा, आपका पहले तो फ्रंट पेज रहेगा अच्छा से सुंदर सा, है ना, फिर एक्नॉलेजमेंट रहेगा, फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट रहेगा, फिर इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर आपका जो मेन बॉडी सब रहेगा, इंक्लूड करेगा जो भी आप लिखना चाहते हैं, डायग्राम, कुछ भी अगर इशू, कुछ भी अगर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन और लास्ट में आपका बिब्लियोग्राफी, कहाँ से आपने सोर्स आपने कलेक्ट किया, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट फाइल नंबर 1 हो गया, ठीक है। आपको ऐसा करके बनाना है। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका पोर्टफोलियो बनाना है। देखो पोर्टफोलियो में आपको सबसे पहले तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपका फ्रंट पेज, है ना, फ्रंट पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टाइप का भी आप बना सकते हो अपनी मर्जी से, है ना, बहुत ही सुंदर सा एक फ्रंट पेज बनाना। फिर उसमें अपना बेसिक डिटेल्स आप, है ना, अपना नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जो एज, फिर उसके बाद आपका
आपका हाइट, वेट, ये सब जो बेसिक डिटेल्स होता है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, ये सब, आपका एम, हॉबी, है ना। फिर उसके बाद आपका सोशल साइंस कैसा लगता है, ये सब अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आप लिखेंगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद आपको ना उसके बाद आपको मैप वर्क करना है, ठीक है। मैप वर्क में आप देखो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है, उसी चैप्टर में से आपका जो हिस्ट्री में से यहीं से ही आपको 2 मार्क्स आना ही है एग्जाम में, ठीक। फिर आपको इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। तो आपको यहाँ पे देखो ये सब मैप आपको मैं बता दिया हूँ, ये सारे का सारा मैप आपको उसमें फाइल में रहना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 मैप आप उसको बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कहाँ पे कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था, है ना, उसको आप लोकेट कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कहाँ पे इवेंट हुआ था, है ना, ये सब यहाँ पे है, उसको भी आप लोग देख के अच्छे से लोकेट कर लेना, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या आप कमेंट करके वहाँ पे अगर कुछ सजेशन है या कुछ पूछना है तो फिर आप कमेंट करके भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है।